सो गाइज कंपाउंड नाउन मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब देखो नाउन में जनरली क्या पढ़ा जाता है, टाइप्स ऑफ नाउन, केस पढ़ा दिया गया, जेंडर पढ़ा दिया गया, लेकिन ये मेजर टॉपिक जो है हमारा जो मिसिंग रहता है इसको हमने बहुत अच्छे से कवर किया। अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर। एज यू नो वेरी वेल दैट देर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। ये मैथमेटिक्स वाला नंबर नहीं है कि हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नहीं, सर्टेनली नॉट। इंग्लिश में बच्चों दो ही तरह के नंबर होते हैं। कितना आसान है ना। मैथ्स में आप ढूंढते रहे हो कि हाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है ना। यहाँ नहीं, यहाँ बहुत मज़ेदार चीज़ है। यहाँ तो गजब की चीज़ है कि दो ही नंबर होते हैं, लेकिन यही दोनों ने ना बहुत परेशान किया हुआ है। एक तो सिंगुलर नंबर होता है, दूसरा होता है प्लूरल नंबर। फाइन। सिंगुलर नंबर दैट इज ओनली वन इन नंबर। जब आप काउंटिंग स्टार्ट करो और काउंटिंग में अगर कोई चीज़ एक है देन दैट इज कॉल्ड अ सिंगुलर नंबर। दैट इज वेरी सिंपल एंड आई होप कि आपको इतनी बेसिक बात ज़रूर पता होगी। दूसरा होता है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर वो होता है जो कि काउंटिंग में मोर देन वन हो। आप टू को भी, जैसे मान लो मेरे पास 2 मार्कर्स हैं, तो मैं कहूँगा यस मार्कर्स इज अ प्लूरल नाउन। चाहे 2 करोड़ हो तो भी उसे हम क्या कहेंगे, प्लूरल नाउन। मतलब मोर देन वन इज कॉल्ड प्लूरल। जिसको गिना जा सकता है, अ नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नाउन जिसको गिनना पॉसिबल है। ये आप अपने ऊपर लेकर के नहीं देखोगे कि सर मैं गिन सकता हूं कि नहीं, सर्टेनली नॉट। जैसे मैंने कहा फैन, कि सर फैन काउंटेबल नाउन है, यस फैन को गिना जा सकता है। आप काउंट करो आपके घर में कितने टोटल फैंस हैं, सर 1 2 3 4 5 10, सर 10 फैंस। तो फैन इज अ काउंटेबल नाउन। मैंने कहा पीपल, लोग, पर्सन, बॉय, गर्ल, ईच एंड एवरी थिंग कैन बी काउंटेड। हम बॉय को भी काउंट कर सकते हैं, हम गर्ल को भी काउंट कर सकते हैं, है ना। टीचर को काउंट किया जा सकता है। तो ये सारी क्या हो जाएंगे, काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन की ही 2 कैटेगरी निकल के आती है, एक सिंगुलर नाउन और दूसरा प्लूरल नाउन। जो एक है दैट इज कॉल्ड सिंगुलर और जो मोर देन वन हो दैट इज कॉल्ड प्लूरल। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी होती है अनकाउंटेबल नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड एट ऑल, जिसको गिनना इम्पॉसिबल है। कैन वी काउंट वाटर, पानी गिन सकते हैं? नो। डेफिनेटली वी कैन काउंट ड्रॉपलेट्स, ड्रॉप को आप गिन सकते हो, बट वी कैन नॉट काउंट वाटर, हम पानी को नहीं गिन सकते हैं। फाइन। कैन वी काउंट नॉलेज, नॉलेज किसी के पास बहुत अच्छी नॉलेज है, क्या हम गिन सकते हैं? कैन वी काउंट ऑनेस्टी, ईमानदारी, हम क्या किसी की ईमानदारी गिन सकते हैं कि हाँ जी मेरे जेब में 100 ग्राम ईमानदारी है? नहीं, सर्टेनली नॉट। ना तो हम उसे गिन सकते हैं, ना तो हम उसे तौल सकते हैं। तो जिस चीज को ना तो गिना जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। तो बच्चों मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ आपसे काउंटेबल नाउन की। काउंटेबल नाउन जो कि सिंगुलर और प्लूरल। क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, मेरे ख्याल से आप लोगों ने बचपन में भी ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। जैसे ही हमें कोई सिंगुलर नाउन मिलता है, ठीक है, सिंगुलर नाउन, मैंने आपसे कहा कि आप इसका प्लूरल फॉर्म बनाओ। प्लूरल नाउन बिना सोचे समझे वी आर इन द हैबिट ऑफ एडिंग एस और ईएस फॉर मेकिंग अ नाउन प्लूरल। हम बचपन से उस आदत में हैं कि अगर मुझे एक नाउन का प्लूरल बनाना है, सिंपली हम क्या करते हैं, उसमें एस और ईएस ऐड करते हैं और दैट बिकम्स अ नाउन। होता है, नो डाउट, मैं मना भी नहीं कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि बॉय का प्लूरल बनाओ, हमने क्या कर दिया, बॉयज कर दिया। मैंने आपसे कहा कि गर्ल का प्लूरल बनाओ, हमने कर दिया गर्ल्स। फाइन। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, बच्चे जरा सा देखेंगे, GAL, दिस इज व्हाट। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये हरियाणवी है, जैसे बोलते हैं ना मेरी गैला चल, गैल नहीं, दिस इज नॉट हरियाणवी। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर ये तो पंजाबी है, गल, बात, गल बन जाएगी, बात बन जाएगी। सर्टेनली नॉट। ना तो ये हरियाणवी है, ना तो ये पंजाबी है, दिस इज एन इंग्लिश वर्ड। गैल आप कह सकते हो, गैल मीन्स व्हाट, गर्ल, यू नो, गैल मीन्स व्हाट, गर्ल। और आपको बताऊं एक वर्ड और भी होता है, पैल। पैल मीन्स व्हाट, फ्रेंड। तो बच्चों अब धीरे धीरे ना जमाना बदल रहा है। अब आप किसी से ये नहीं कहेंगे, कि डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? सर्टेनली नॉट। जस्ट ट्राई टू इंप्रूव योर सेल्फ। गर्ल के लिए लिख दो गैल, फ्रेंड के लिए लिख दो पैल। डू यू हैव अ गैल पैल? यस। डू यू हैव अ गैल पैल? यस और नो। तो गैल मीन्स गर्ल, पैल मीन्स फ्रेंड। अगर एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड है, सोचो जरा सा,
सोचो, दिमाग लगाओ, एक से ज़्यादा गर्लफ्रेंड है तो मैं उसका प्लूरल फॉर्म क्या बनाऊंगा? अभी जस्ट मैंने आपको बताया, एक से ज़्यादा अगर गर्लफ्रेंड है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट गर्ल और वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेंड। हु इज दैट? वो कौन है? दैट इज माई फ्रेंड। कौन सी फ्रेंड है? गर्लफ्रेंड है। तो विच वर्ड इज इंपॉर्टेंट? फ्रेंड। तो मैं किसका प्लूरल बनाऊंगा? गर्ल फ्रेंड्स, बॉय फ्रेंड्स, गर्ल पैल्स। यस, दिस इज द लॉजिक। ऐसे करके चीजों को हम पढ़ेंगे। फाइन, कोई इशू नहीं है। हमने गर्ल का प्लूरल बना दिया, हमने बॉय का प्लूरल बना दिया, हमने एस और एस ऐड किया, कोई टेंशन नहीं है। हमने टीचर का प्लूरल बनाया, टीचर्स, स्टूडेंट का प्लूरल बनाया, स्टूडेंट्स, कोई टेंशन नहीं है। बट मैं अगर आपसे कहूं कि मैन का प्लूरल बनाओ, हम कहेंगे मैन। क्यों बनाया? एस क्यों नहीं ऐड किया? नहीं, कुछ हैं खतरनाक किस्म के बच्चे हैं जो मैन का प्लूरल मैंस भी बनाते हैं, मैंने देखा है। सर चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन। सर ये कैसे हो रहा है? किस तरीके से हमने इनका प्लूरल बनाया? तो बच्चों आपको पता है कि एग्जाम में स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो ज़्यादातर क्वेश्चंस वही आते हैं जो हमने सुना ही नहीं है। तो जब आप नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से सुनोगे? कितना मज़ा आएगा कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हो और आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया जो आप पढ़ के जा रहे हो, जो आपको पहले से पता है, वो खुशी, वो स्माइल अलग की होगी। यस, मैंने ये पढ़ाई की थी उस दिन रात को 11 बजे रात को मुझे मिला था, किसी को 3 बजे रात को मिला था, पेज पलट रहा था। वाह नाइस। तो मैं वही आपको कुछ नाउन्स बताने जा रहा हूँ। ये तो चीज़ें बेसिक है, ये तो पता ही होता है, दुनिया को पता है कि बॉय का प्लूरल बॉयज़ होगा, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स होगा। अब मैं आपको कुछ ऐसी यूनिक चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसका प्लूरल बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनता है। और बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर मैं सिंगुलर से प्लूरल बना रहा हूँ, दो पॉसिबिलिटीज़ होगी। ध्यान दो, मैं आपको एग्जाम्पल के बेसिस पे समझा रहा हूँ। अगर मैं सिंगुलर से प्लूरल बना रहा हूँ, दो पॉसिबिलिटीज़, या तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी प्लूरल बनने के बाद, या फिर प्लूरल बनाते समय उसे एस और एस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फाइन, आई रिपीट, या तो प्लूरल बनाने के बाद उसकी मीनिंग चेंज, या फिर प्लूरल बनाने के लिए उसे एस और एस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो अभी हम ऐसे सारे नाउन्स कवर करेंगे जिनका प्लूरल फॉर्म बहुत ही अलग तरीके से बनता है, और मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे नाउन्स आपको बताऊं जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है। ठीक है, सो जस्ट बी विद मी एंड लर्न इट वेरी केयरफुली। तो एक साइड में मैं लिख रहा हूं सिंगुलर और दूसरी साइड में लिख रहा हूं मैं प्लूरल। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने एक वर्ड लिखा स्ट्रैटम, क्रीमेटोरियम, बैक्टीरियम, फाइन, एडेंडम, एजेंडम, डेटम, मैक्सिमम, मिनिमम, मोमेंटम। These are the words. फाइन, कुछ ऐसे वर्ड्स ध्यान से देखोगे, आप इसे ऑब्जर्व करो। आपने देखा होगा पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं आपको इसकी एग्जांपल्स भी दे रहा हूँ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्ट्रैटम पता ही है, लेयर, क्रीमेटोरियम दाह संस्कार, बैक्टीरियम, एडेंडम, एजेंडम पता ही है, डेटम आंकड़ा वगैरह, मैक्सिमम, मिनिमम, मोमेंटम फिजिक्स का वर्ड है। अभी कहते हैं कि इसका प्लूरल फॉर्म बनाओ। कोई एक इनोसेंट बॉय, इनोसेंट गर्ल, स्टूडेंट, कैंडिडेट, बेटा बनाओ इसका प्लूरल। वो बच्चा क्या करेगा? स्ट्रैटम्स। वी आर इन द हैबिट ऑफ पुटिंग एस और एस। बैक्टीरियम, बैक्टीरियम्स, सर्टेनली नॉट। ध्यान से सुनना, इंग्लिश में हमें क्या लगता है बच्चों कि जो वर्ड मैं इंग्लिश का यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी वर्ड अगर मैं इंग्लिश का यूज़ कर रहा हूँ तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका सोर्स इंग्लिश ही है। उसका सोर्स लैटिन हो सकता है, ग्रीक हो सकता है, हिंदी हो सकती है, फ्रेंच हो सकता है। मैं बेसिकली क्या होता है ना कि मैं कई बार क्या मतलब मेरी ये हैबिट है कि मैं बहुत शॉर्टकट में बात करना नहीं जानता हूँ। शॉर्टकट में बात करना समझाने का मतलब मेरा बेसिकली ये है कि बच्चे को ऊपर ऊपर पढ़ाओ और बच्चे का जो डाउट है वो रह गया नहीं। तो मैं चीज़ों को ना जड़ से पढ़ाना चाहता हूँ ताकि आपके पास किसी तरह का कोई क्वेश्चन और डाउट ना हो। आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। हमें क्या लगता है गाइज कि हम जो वर्ड इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर इंग्लिश वर्ड है। कहते हैं कि येस, अगर इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं तो वो इंग्लिश है, बट वी हैव टू नो द सोर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। और चलो ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए इतना डेप्थ में नहीं जाना है,
लेकिन थोड़ी बहुत तो नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास। तो हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज़ द सोर्स। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, क्या लिखा है ये, गुलाब जामुन 2020 में, शायद ईयर आप चेक कर लेना, बट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 2020 में गुलाब जामुन को एक इंग्लिश वर्ड मान लिया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा कि यस नाउ दिस इज एन इंग्लिश वर्ड। अब गुलाब जामुन इज एन इंग्लिश वर्ड। अब मैं अगर आपसे कहूँ, चाहे छोड़ दो, इंडिया में तो लोग समझ रहे हैं ना कि गुलाब जामुन क्या है। हाँ जी, गुलाब जामुन मिठाई है, खाने की चीज़ है। लेकिन वही अगर आप देखो, फ्रांस में कोई वर्ड अब इंग्लिश में सर्च कर रहा है, व्हाट इज अ गुलाब जामुन, तो उसे क्या मिला, गुलाब जामुन। यूएसए में, यूके में, है ना, लोग यूज कर रहे हैं गुलाब जामुन, तो उन्हें क्या लगेगा कि अच्छा गुलाब जामुन इज एन इंग्लिश वर्ड। लेकिन मुझे और आपको पता है कि इस वर्ड का सोर्स और ओरिजिन क्या है सर, हिंदी है। इसका क्या है ओरिजिन, हिंदी है। आपने ये सुना होगा वड़ा, वड़ा पाव, है ना, सांबर वड़ा, वड़ा। अब ये भी एक इंग्लिश वर्ड मान लिया गया। इसका सोर्स क्या है, अगर फॉरेनर्स यूज करते हैं तो वो यही समझेंगे कि यस दिस इज नाउ दिस इज एन इंग्लिश वर्ड। बट मुझे और आपको पता है कि सर ये प्रॉपर इंग्लिश वर्ड नहीं है, इसका ओरिजिन क्या है, इसका ओरिजिन हिंदी है। सिमिलरली हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं इंग्लिश में, क्या वाकई में वो प्योर इंग्लिश वर्ड है या उसका सोर्स कुछ और है। जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस, इसकी मीनिंग होती है कि अ पर्सन हु इज कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स इक्वली। एक ऐसा इंसान जो दोनों हाथों का यूज इक्वली कर सकता है, उसे हम कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस वर्ड को अगर आप तोड़ते हो तो ये वर्ड निकल के आता है डेक्स्टर। ठीक है, डेक्स्टर इज अ फ्रेंच वर्ड, यू नो, डेक्स्टर इज अ फ्रेंच वर्ड। अब इस वर्ड का सोर्स क्या हुआ, फ्रांस, फ्रेंच। हम सोच रहे हैं कि नहीं सर ये तो इंग्लिश वर्ड है। नहीं, इसके पहले हमने लगा दिया एम्बी, एम्बी बोले तो टू, ओ यूएस लगा दिया, बन गया एडजेक्टिव सफिक्स। ओ यूएस एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। एम्बी का मतलब टू, डेक्स्टर मतलब स्किल होना, दोनों हाथों का यूज, और ओ यूएस एक एडजेक्टिव बन गया। यानी कि सर एम्बी डेक्स्ट्रस वर्ड का ओरिजिन जो है वो क्या है, फ्रांस, फ्रेंच। तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि ये जितने सारे वर्ड्स हम देख रहे हैं, हमें लगता है कि ये क्या है, ये प्योर इंग्लिश वर्ड है, लेकिन इनका ओरिजिन बहुत डिफरेंट है गाइज। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ आ गई कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये सारे के सारे हम इंग्लिश में यूज तो करते हैं, लेकिन इनका सोर्स क्या है, लैटिन। क्या है, लैटिन वर्ड्स। तो ऐसे लैटिन वर्ड्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ऐसे लैटिन वर्ड्स जो यूएम पे एंड हो जाए, जो यूएम पे खत्म हो जाए। आप देखो सबका एंड क्या है, यूएम, 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 यूएम। तो ऐसे लैटिन वर्ड्स जो यूएम पे एंड हो जाए, उनका प्लुरल बनाने के लिए इसे रिप्लेस करना होता है ए से, एंड दैट बिकम्स प्लुरल। यूएम को किससे रिप्लेस कर देंगे गाइज, ए से। फॉर एन एग्जाम्पल, स्ट्रेटम का STRAT, टी तक लिख दिया, यूएम को रिप्लेस कर दो ए से, इट बिकम्स व्हाट, स्ट्रेटा। अगर आप पेपर में ऐसे देखते हो स्ट्रैटम्स, दिस इज ब्लेंडर, नहीं होता। स्ट्रैटम्स यूज नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव नाउ रीजंस, अब हमारे पास रीजंस है। क्रीमेटोरियम, क्रीमेटोरिया, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया, एडेंडम, एडेंडा, एजेंडम, एजेंडा, डेटम, डेटा, मैक्सिमम, मैक्सिमा, मिनिमम, मिनिमा, एंड मोमेंटम, मोमेंटा। देयर इज नो नीड टू क्रैम, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अब आपको मैं वो सेंटेंस दे रहा हूं जो पेपर में पूछा गया है। There are several bacterias in a human body, and D option, no error. Just pause the video and let me know what is the error in the given sentence. इसमें आपको
वो पार्ट फाइंड करना है जिसमें एरर है, और मैं तो ये कहूँगा कि आप इसे इम्प्रूव करके भेजेंगे। तो आप सोचो कि बैक्टीरियाज, सर बैक्टीरिया का प्लूरल फॉर्म तो बैक्टीरिया ही होता है, बैक्टीरिया तो अपने आप भी प्लूरल फॉर्म है। इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? बैक्टीरियम। इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? बैक्टीरियम। लेकिन बैक्टीरिया तो अपने आप में प्लूरल है। सो सर व्हाट इज द नीड ऑफ यूजिंग एस हियर? देयर इज नो नीड टू ऐड एस। एस ऐड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस कौन से पार्ट में मिस्टेक है? बी पार्ट में मिस्टेक है। हम ऐसे करके आ जाएंगे। फाइन, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। एक चीज के लिए मैं आपको थोड़ा सा बीवेयर करूंगा, ध्यान रहे, इंग्लिश लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज में मॉडिफिकेशंस होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें मॉडिफाई की जाती है, कुछ ना कुछ चीज़ें इंप्रूव की जाती है। पहले के ज़माने में क्या होता था कि अगर आप पुराने ख्यालात के राइटर्स को देखो तो वो आज भी वही यूज़ करते हैं। अदरवाइज अगर मॉडर्न इंग्लिश और कंटेम्प्रेरी इंग्लिश की मैं बात करूं तो अब बच्चों ये ध्यान रखना, अब क्या होता है, ये जो दो वर्ड्स हैं ना, एजेंडम और डेटम, इन दोनों का यूज़ अब खत्म हो चुका है। कंटेम्प्रेरी इंग्लिश में इसका यूज़ आप नहीं करेंगे। काफ़ी बार ये पेपर में पूछा गया है। एजेंडम क्या होता है? अगर आप डिक्शनरी वगैरह में सर्च करते हो, सिंपली उसमें दिखाते हैं कि द ओल्ड कह सकते हो कि यूज ऑफ एजेंडा वाज कॉल्ड एजेंडम, दैट वाज कंसिडर्ड सिंगुलर। फाइन, तो एजेंडम और डेटम वर्ड आज के डेट में यूज में नहीं है। इसके बेसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस गिवन है जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। अगर एजेंडम और डेटम वर्ड अगर आपने एग्जाम में देख लिया तो उस पार्ट में हम एरर फाइंड करेंगे। फाइन, लेकिन सर एक बात नहीं समझ आई, आपने कहा कि एजेंडा और डेटा आज के डेट में यूज करेंगे, एजेंडम और डेटम हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि अभी ये खत्म हो चुका है। सर ठीक है, हमने तो ये यूज किया, लेकिन सर ये तो प्लूरल होता है। एजेंडा एंड डेटा क्या होता है? प्लूरल होता है। सर मुझे अगर इसका सिंगुलर यूज करना है तो देखो जी बच्चों ध्यान से देखेंगे, इसे सिंगुलर भी माना जाता है और इसे प्लूरल भी, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा इसे प्लूरल कंसिडर करोगे। क्या कंसिडर करना होता है? प्रेफर आपको क्या करना होगा? प्लूरल। अगर आपने इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया दैट विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग, उसे गलत माना जाएगा। तो ये मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि जिसका सिंगुलर से प्लूरल हमने बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाया, उसकी स्पेलिंग हमने चेंज कर दी। जब चेंज की तो इसका प्लूरल फॉर्म रहा। अब कुछ नाउन्स हम ऐसे भी देखते हैं गाइज कि जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो प्लूरल बनाते समय हमने एस बहुत ही रेगुलर तरीके से हमने प्लूरल बनाया, एस ऐड किया, ई एस ऐड किया, बट जो वर्ड बन के तैयार हुआ उसकी मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट हो गई। फॉर एन एग्जाम्पल, देखो जी, एयर सिंगुलर, बेसिकली मैं यहां पर अनकाउंटेबल नाउन की बात कर रहा हूं। अनकाउंटेबल नाउन, भाई एयर को मैं गिन तो नहीं सकता, तो एयर की मीनिंग क्या होती है? हवा। ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट इज एन अनकाउंटेबल नाउन। एयर का मतलब हो गया हवा। अच्छा, कुछ ऐसे नादान बच्चे होते हैं बिना सोचे समझे बेचारे, मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, जो जिनकी इंग्लिश बहुत ख़राब है उनकी भी इंग्लिश बहुत बेहतरीन होने वाली है, और जिसकी अच्छी है उससे और बेहतर होने वाली है। तो कुछ ऐसे इनोसेंट से गाइज हैं, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, जिनसे कहा जाता है कि आप प्लूरल बनाओ, वो बेचारे सोचते नहीं है कि हाँ ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। उसमें सिंपली बच्चे क्या करते हैं? एस ऐड करते हैं, ई एस ऐड करते हैं, दैट बिकम्स अ प्लूरल। बट सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वो काउंटेबल है तब तो मैं उसका प्लूरल फॉर्म बनाऊंगा। अगर वो अनकाउंटेबल है तो मैं उसका प्लूरल कैसे बना सकता हूँ? जैसे एयर, भाई एयर को गिन सकते हैं क्या हम? सर्टेनली नॉट। तो सर एयर का प्लूरल बनेगा? बिल्कुल भी नहीं बनेगा। लेकिन फिर भी सर हमने सुना तो है, पेपर में भी पूछा गया है, एयर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ वर्ब, मैं वर्ब की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ नाउन, मैं नाउन की बात कर रहा हूँ। अगर एयर का प्लूरल मैंने बना दिया एयर्स, सो दैट विल बी राइट और रॉन्ग? करेक्ट होगा, इनकरेक्ट होगा? कहते एब्सोल्युटली दैट इज अ करेक्ट वर्ड। ये एयर का प्लूरल फॉर्म एयर्स तो है, बट इसकी मीनिंग चेंज हो गई। मैं मीनिंग आपको तुरंत बता तो सकता हूँ, बट मैं कहूँगा कि नहीं, आप याद मत करो, समझो मेरी बात को। मैं एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ, कहानी नहीं है, मैं आपकी और अपनी बात करूँगा। नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, हायर मिडिल क्लास फैमिली की ये जो बात होती है, ये जो चीज़ होती है, आपने देखा होगा कि घर में कई बार हम जब खाना पीना खा रहे होते हैं तो खाना पीना खाने का तरीका बड़ा अलग होता है ना। हमने देखा होगा कि कई बार हम खाना खाते हैं न्यूज़पेपर बिछा के, बहुत लोग खाते हैं, कुछ लोग डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, कुछ लोग बेड पे खाते हैं, कुछ लोग नीचे फ्लोर पे फर्श पे बैठ के खाते हैं, है ना।
और जब खाना पीना खा लिया या फिर खाना खाने जा रहे हैं तो खाना खाने का तरीका ही बड़ा अलग होता है। आपने देखा होगा कि एक ही प्लेट में, अब तो खैर आईपीएल आ रहा है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली ये लड़कों के साथ होता होगा, है ना, गर्ल्स जिनको इंटरेस्ट है उसमें वो भी करती होंगी, एक ही प्लेट में रोटी भी रख ली, चपाती रख ली, थोड़े राइस, है ना, चटनी, सब्जी, पापड़, सब एक साथ रख लिया और टीवी के सामने हम खा भी रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, है ना, मैच देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, कोई करता होगा, जो करता होगा वो एडमिट करेगा। कभी कभी मैं भी कर लेता हूँ, नॉट एन इशू, एक ही ज़िंदगी मिली है, सब तरीके से जी के देखो। तो ऐसा हमने कर लिया। खाना खाने के बाद हम देखते हैं घर में टॉवल नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, टॉवल नहीं है, मम्मी उधर है भाई, कर्टेन में हाथ वाथ पोंछ लिया हमने, मम्मी देख ली तो फिर तो अलग की चीज़ है ना, तो हमने कर्टेन में क्या किया, हाथ पोंछ लिया। कर्टेन ना मिले, घर में पुराने कपड़े हैं उससे हाथ पोंछ लिया, वो भी ना मिले, स्कूल कॉलेज लाइफ में ऐसे करके मुंह पोंछ लेते हैं, ऐसे करके मुंह पोंछ लेते हैं ना, वो भी नहीं होता है तो हम जींस जो है ना, जींस या पैंट्स के इसके नीचे वाले पोर्शन में ऐसे करके हमें हाथ पोंछ लेते हैं। ये हम हैं, ठीक है, समझते जाना बात को, ताकि आपको याद करने की जरूरत ना पड़े और वर्ड पूरी लाइफ याद रहे। ये हम हैं। अब उसी बच्चे को क्या करो जो ऐसा घर में कर रहा है, उसी बच्चे को आप भेज दो किसी एक शादी में, एक पार्टी में, या डेट पे भेज दो, शादी पार्टी या डेट पे भेज दो। अब देखो अब वो कैसे खाना खाएगा। वो लेगा प्लेट, नैपकिन, टिश्यू पेपर, प्लेट साफ करेगा, स्पून साफ करेगा, आधी चापाती लेगा, थोड़ी शाही पनीर लेगा, है ना, थोड़ी सी मिक्स वेज ले लेगा, है ना, थोड़ी सैलड, हम तो कहते हैं सलाद लेकिन वो सैलड लेगा, है ना, और खाएगा। जब तक वो रोटी सब्जी खत्म नहीं हो जाती है तब तक वो दूसरी चपाती नहीं लेने वाला है। ये वही है ना जो घर में न्यूज़पेपर बिछा के खा रहा था, जिसने सारी चीज़ एक साथ थाली में रख ली, है ना, और उसके बाद से खा रहा था। किसी को हटाना है तो क्या बोलेगा, एक्सक्यूज मी, है ना, और घर में किसी को हटाना है तो ऐसे कोहनी मार के हटा देते हैं। बी प्रैक्टिकल गाइस, बिल्कुल, जितनी ही लाइफ को इजी तरीके से जियोगे ना, आपको सारी चीज़ें इजीली समझ आएगी। तो अब सोचो, एक ही पर्सन जिसकी दो अलग अलग पर्सनालिटीज हो गई ना, एक घर वाला और एक बाहर वाला। अब सोच के देखो उसकी एक्चुअल पर्सनालिटी कौन सी है, एक्चुअल वो कौन सा है, ओरिजिनल कौन सा है, घर वाला, कि घर में कोई नहीं है, जैसे तैसे खा लिया, है ना। लेकिन जो बाहर वाला है वो कौन सी उसकी पर्सनालिटी है, यू नो व्हाट, दैट इज कॉल्ड एयर्स। कि जब आप अपने एक्चुअल कैरेक्टर में ना होके, जब आप शो ऑफ करते हो, टशन की जिंदगी जीते हो, जब आपका जो कैरेक्टर है वो ओरिजिनल ना होकर के दिखावा वाला अगर कैरेक्टर हो गया, दिखावटी आचरण हो गया, देन दैट इज कॉल्ड एयर्स। तो मैं कहूंगा यहां पर दोनों तरीके से मैं मीनिंग लिख रहा हूं यहां पर, शो ऑफ कैरेक्टर और यू कैन से दिखावटी आचरण। फाइन। अब इस बेसिस पर क्वेश्चन कैसे पूछे गए, लेट्स सी एन एग्जांपल जो हमारी एग्जाम में पूछा गया। A part, whenever she goes to a party, जब कभी भी वो पार्टी में जाती है, she gives herself A और D no error। गाइस सोच के देखेंगे क्या मीनिंग आ रही है। Whenever she goes to a party, जब कभी भी वो पार्टी में जाती है, she gives herself air, वो खुद को हवा देती है। What does it mean? है ना, ब्लेंडर है यार। वो जब भी पार्टी में जाती है खुद को हवा देती है या खुद को शो ऑफ कैरेक्टर देती है, दिखावटी आचरण देती है। तो यहां पर बेसिकली एयर का सेंस नहीं आ रहा है, किसका सेंस आ रहा है, एयर्स का सेंस आ रहा है। सो द एरर पार्ट इज व्हाट, सी, एंड व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल मॉडिफिकेशन इज हियर airs। whenever she goes to a party she gives herself airs। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सिंगुलर में, अनकाउंटेबल में कुछ और मीनिंग है, जैसे ही हमने प्लूरल बनाया मीनिंग चेंज हो गई। देयर आर मोर वर्ड्स। फॉर एन एग्जांपल, पेन, यू नो, पेन इज एन अनकाउंटेबल नाउन। वी कैन नॉट काउंट पेन, डेफिनेटली वी कैन काउंट द स्पॉट्स ऑफ पेन। कौन कौन सी जगह पे दर्द हो रहा है, हम स्पॉट्स काउंट कर सकते हैं, बट वी कैन नेवर काउंट पेन। वी कैन काउंट ओनली स्पॉट्स। हम पेन की इंटेंसिटी देख सकते हैं कि सीवियर है या फिर मॉडरेट है, किस तरीके से है, बट आप उसको काउंट नहीं कर सकते, उसकी इंटेंसिटी। तो पेन का मतलब क्या हो गया बच्चों, दर्द।
अब सर ये अनकाउंटेबल है, क्या मैं इसका प्लूरल फॉर्म बना सकता हूँ? कहते हैं कि सर प्लूरल का अनकाउंटेबल का प्लूरल फॉर्म कैसे ही बनेगा, पॉसिबल नहीं है। तो फिर भी हमने ज़बरदस्ती कोशिश की, हमने कर दिया यहाँ पर पेन्स, ये बना दिया हमने इसका प्लूरल। कहता है कि क्या सर मीनिंग में कुछ डिफरेंसेस है? ऑब्वियसली मीनिंग अलग है। इसका मतलब हो जाता है केयरफुल एफर्ट्स। जिनको ये बात नहीं समझ आ रही है इंग्लिश में, इसलिए मैं उन बच्चों के लिए हिंदी भी लिख रहा हूं। सावधानी पूर्वक प्रयत्न। जब आप कोई चीज पाने के लिए जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स देते हो बहुत सावधानी पूर्वक, हम कहते हैं कि हिंदी में वर्ड होता है फूंक फूंक कर कदम रखना, उसको हम कहते हैं केयरफुल एफर्ट्स। मैं आपको 2 एग्जांपल्स दे रहा हूं जो पेपर के पूछेंगे, आप इसे फाइंड करेंगे एरर की कौन से पार्ट में है। माई मदर वॉज क्राइंग इन पेन्स। New Zealand took pain to win the final match. अब आपको ये देखना, देखो इंग्लिश में क्या है कि हमें सेंस तो निकालना होगा। इफ यू थिंक दैट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सेंस ऑफ अ गिवन सेंटेंस यू विल बी एबल टू सॉल्व अ क्वेश्चन, सर्टेनली नॉट। आपको मीनिंग तो चाहिए ही है ना, बिना मीनिंग के पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन है कि माई मदर वॉज क्राइंग इन पेन्स। अब आप देखो मीनिंग चेक करो, क्या मेरी माँ केयरफुल एफर्ट्स में चिल्ला रही थी? ये क्या सेंस है? ये तो मीनिंगलेस है। मेरी माँ चिल्ला रही थी, वॉज क्राइंग, चिल्ला रही थी किस चीज में? दर्द में और केयरफुल एफर्ट्स में। नो डाउट दर्द में चिल्ला रही थी, यानी कि यहां पर पेन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, वी मस्ट गो फॉर पेन। माई मदर वॉज क्राइंग इन पेन, मेरी माँ दर्द में चिल्ला रही थी। और न्यूजीलैंड ने क्या दर्द लिया फाइनल मैच जीतने के लिए? ऑब्वियसली नॉट, सर्टेनली नॉट। न्यूजीलैंड ने क्या किया? बहुत ही सावधानी पूर्वक उसने प्रयत्न किया या फिर केयरफुल एफर्ट्स लिए न्यूजीलैंड ने फाइनल मैच जीतने के लिए। तो यहां पर दर्द का सेंस नहीं आ रहा है, सो वी मस्ट गो फॉर व्हाट? न्यूजीलैंड टुक पेन्स टू विन द फाइनल मैच। यही सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आप प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन निकाल के देखो, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। मैं आपको और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, कुछ और भी वर्ड्स बता रहा हूँ जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्क, कैन वी काउंट वर्क? क्या हम काम गिन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपने मैथमेटिक्स में एक चीज़ देखी होगी, एक टॉपिक होता है मैथ्स में क्या नाम है उसका? टाइम एंड वर्क। आपने देखा होगा कभी भी, बच्चों ये ध्यान रखना, 2 वर्ड्स लिख रहा हूं, वर्क एंड होमवर्क। दिस आर टू वर्ड्स, वर्क एंड होमवर्क। इन 2 वर्ड्स को हमेशा हम क्या कंसिडर करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। ये दोनों क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनके पहले आप कभी भी ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। रीज़न ये कि ए और एन का यूज़ हम सिंगुलर नाउन से पहले करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के पहले करना ब्लंडर होगा। फाइन। तो वर्क, जैसे आई हैव अ वर्क टू डू, गलत है। माई मैम या फिर माई टीचर हैज़ गिवन मी अ होमवर्क, दिस इज ब्लंडर, क्योंकि होमवर्क और वर्क हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। फाइन। तो हम देखते हैं कि वर्क और होमवर्क को अगर मुझे काउंट करना है तो टाइम एंड वर्क में आपने पढ़ा होगा, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ए कैन डू 2 पीसेस ऑफ वर्क। तो वर्क को अगर आपको गिनना है तो हम उसके लिए पीस वर्ड का यूज करते हैं। इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म है सर कि जो वर्क होता है एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो बच्चों सोचो कि अगर मैं वर्क का कहूं कि प्लूरल बनाऊं, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? कहते हैं कि नहीं सर, ये तो एक अनकाउंटेबल नाउन है, हम इसका प्लूरल फॉर्म कैसे बनाएंगे? बच्चों देखो, वर्क अगर एक अनकाउंटेबल नाउन है तो इसकी मीनिंग क्या होती है? काम। अगर मैं इसका प्लूरल फॉर्म बना दूं वर्क्स, तो प्लूरल तो हो गया, बट इट गिव्स कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग। इसकी अब मीनिंग पूरी तरह से बदल जाती है। सर इसकी मीनिंग क्या होती है? देखो जी, इसकी मीनिंग मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं।
इसकी मीनिंग होती है कंपोजिशन, और यू कैन से कलेक्शन, ठीक है, किसी का संग्रह। संग्रह समझते हो ना, जैसे मान लो किसी एक राइटर की बात कर लो, आप अपनी बात कर लो कि आपने बहुत सारी चीज़ों को ना कलेक्ट करके रखा है, तो आपकी कलेक्शन क्या है, आपकी कॉम्पोजिशन क्या है, क्या क्या चीज़ें आपने कलेक्ट करी है, दैट इज कॉल्ड वर्क्स। तो यहां पर क्या हो जाएगा हिंदी में, संग्रह। ठीक है, अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आई हैव read all the work of Michael Swan. I have read all the work of Michael Swan. अब आप सोचो, what is the meaning of work here? वर्क की क्या मीनिंग आ रही है यहाँ पे? I have read all the work of Michael Swan. गलत हो गया, क्योंकि वर्क की मीनिंग यहां पे आ रही है काम। क्या मैंने माइकल स्वॉन इज अ वेरी वेल नोन ग्रामेरियन, यू कैन से ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैंने माइकल स्वॉन के सारे काम पढ़े हैं? नो, सर्टेनली नॉट। क्या सेंस आ रहा है? मैंने माइकल स्वॉन के क्या पढ़े हैं? सारे कंपोजिशन, सारे कलेक्शन, सारे संग्रह मैंने पढ़े हैं। तो यहां पर मीनिंग काम की ना आकर के कंपोजिशन या कलेक्शन की आ रही है। सो वी मस्ट गो फॉर works here. Fine. Custom, custom, custom means what? रीति रिवाज, रीति रिवाज। लेकिन अगर मैं इसका प्लूरल फॉर्म बना दूं कस्टम्स, इट गिव्स यू द सेंस ऑफ ड्यूटी। क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, माई ब्रदर इज अ कस्टम ऑफिसर। Is it correct or incorrect? Is it correct or incorrect? This is absolutely an incorrect sentence. क्या मेरा भाई रीति रिवाज का ऑफिसर है? ये कौन सा नया ऑफिसर आ गया मार्केट में, है ना? रीति रिवाज का ऑफिसर, गलत हो गया। मेरा भाई कौन सा है? क्या है वो? कस्टम्स ऑफिसर, न कि कस्टम ऑफिसर, कस्टम्स ऑफिसर। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्लूरल फॉर्म बहुत अलग से बनता है, या फिर हमने प्लूरल बनाने की कोशिश की तो उसकी मीनिंग चेंज है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं आयरन की, आयरन का मतलब होता है लोहा, फिर और अब अगर मैं इसे करूं आयरन्स तो मीनिंग चेंज हो गई। इसका मतलब होता है फिटर्स, बेड़िया, जंजीर जो होते हैं ना, वो फिटर्स भी आप कह सकते हो, बेड़ियाँ, इसकी मीनिंग हो जाएगी। फाइन। अगर आप यूज़ करते हो कॉम्पस, ये बहुत मिस्टेक हम करते हैं स्कूल कॉलेजेस में। हम क्या करते हैं कि भाई कॉम्पस है, क्या करना है? सर्कल बनाना है। तो सर्कल बनाने के लिए हम कॉम्पस का यूज़ नहीं करते हैं। कॉम्पस बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है विच इंडिकेट्स डायरेक्शन, नॉर्थ एंड साउथ को वो इंडिकेट करता है। जो डायरेक्शन को बताए उसे हम कहते हैं कॉम्पस। लेकिन जो सर्कल ड्रॉ करने के लिए द इंस्ट्रूमेंट विच इज बेसिकली यूज्ड टू ड्रॉ अ सर्कल इज कॉल्ड व्हाट? कंपासेस। कंपासेस, डिफरेंट स्पेलिंग, डिफरेंट मीनिंग। सिंगुलर में ये डायरेक्शन बताने के लिए होगा, और ये क्या बताने, क्या चीज होता है? इंस्ट्रूमेंट यूज टू ड्रॉ अ सर्कल, ये सर्कल के लिए यूज होता है। तो क्वेश्चन कैसे आए हैं यहां से? वी यूज कॉम्पस टू ड्रॉ अ सर्कल। इट्स एन इनकरेक्ट सेंटेंस। क्या होना चाहिए? वी यूज कंपासेस, कंपासेस का यूज करके हम क्या करते हैं? सर्कल बनाते हैं। फाइन। देखो बच्चे इतने होशियार हैं आज के डेट में। मैंने एक बार ऑफलाइन क्लास में मैं पढ़ा रहा था, वी यूज कॉम्पस टू ड्रॉ सर्कल। बोला कि सर गलत कैसे है? मैंने कहा ऑब्वियसली गलत है। तो बोला कि नहीं सर, इसे सही किया जा सकता है। मैंने कहा हाँ, इसे कर लो कंपासेस। तो बोला कि नहीं सर, जो कॉम्पस होता है सर वो भी तो गोल होता है। मैंने कहा कहना क्या चाहते हो? तो बोला कि रख दो पेज पे, ऐसे खींच दो। मैंने कहा धन्य हो आप, है ना, ऐसे इंग्लिश अगर पढ़ोगे तो मेरी इंग्लिश खराब होने लगेगी। आप समझ रहे हो भाई, हमें सर्कल ड्रॉ करना है प्रॉपर। वो कह रहे कि नहीं, इंस्ट्रूमेंट ऐसे रख दो और उसे चारों तरफ से ऐसे खींच दो। कुछ भी चल रहा है, कोई बात नहीं है। अच्छा, अब एक वर्ड मैं आपको और बता रहा हूँ, फिनोमेनन। फिनोमेनन का मतलब होता है कोई घटना, है ना, कोई घटना घट जाती है, कुछ मिसहैपनिंग सी हो गई, उसे हम कहते हैं फिनोमेनन। इसका प्लूरल फॉर्म कंप्लीटली डिफरेंट। फिनोमेनन का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा?
फिनोमेना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं नंबर में, सिंगुलर एंड प्लूरल, जिसका प्लूरल फॉर्म बहुत ही अलग तरीके से बनता है। एक लास्ट चीज़ मैं आपको और बताने की चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो जी, अगर कोई ऐसा वर्ड, आई मीन नाउन, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट ओनली नाउन एंडिंग विद IS, अगर कोई नाउन जो काउंटेबल है वो अगर IS पे एंड हो जाए, ठीक है, तो इसका प्लूरल फॉर्म पता है कैसे क्या करेंगे? इस IS को रिप्लेस कर दो किससे? ES से, ठीक है। IS को किससे रिप्लेस कर देंगे? ES। मेरे ख्याल से ये विजिबल है। क्या करेंगे हम इसे? ES से रिप्लेस अगर मैं कर दूं, बन गया प्लूरल फॉर्म। आप देखो काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सिस, जैसे 2D में, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितने एक्सिस होते हैं? 2। 3 में कितने होते हैं? ये 3D में कितने होते हैं? 3। अब एक्सिस वर्ड का प्लूरल फॉर्म क्या बनाएंगे? क्या आ गया? IS। प्लूरल फॉर्म बनाओ, क्या बन जाएगा? IS को रिप्लेस करना है एक्सिस। वेरी सिंपल। ट्रिकी अप्रोच रखेंगे। अगर ट्रिकी अप्रोच रखोगे याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा बेसिस, प्लूरल फॉर्म बनाओ। बेसिस, हमने फिर से IS को रिप्लेस किया किससे? ES से। वेरी सिंपल। मैंने कहा आपसे ओसिस, ओएसिस का प्लूरल फॉर्म क्या बनेगा? फिर से हमने IS को रिप्लेस किया किससे? ओएसिस, ES कर दिया। सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस। तो इस तरीके से चीजों को रट्टा मत मारो, चीजों को समझो। IS को करना है ES से करेंगे, UM को करना है A से करेंगे, फाइन। बहुत सारे हैं सर। अगर AGE आ जाए, किसी वर्ड का सफिक्स, किसी वर्ड के एंड में अगर AGE आ जाए, सर प्लूरल नहीं बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ये कह सकते हो लगेज, AGE आ गया, नो प्लूरल फॉर्म। बैगेज, AGE आ गया, नो प्लूरल फॉर्म। वेस्टेज, परसेंटेज, फॉलिएज, पोस्टेज, एवरेज, स्पायोनेज, सब में AGE आ रहा है, नहीं होगा। और आपने देखा होगा काफी इंपॉर्टेंट है। तो वर्बली बातचीत के दौरान हम बहुत सारे इंग्लिश सीख लेंगे। इंग्लिश का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि दैट यू हैव टू जस्ट टेक अ नोटबुक एंड पेन एंड स्टार्ट राइटिंग। नो, नॉट एट ऑल। आप लैंग्वेज कहीं से भी सीखो, बातचीत की भाषा में। सर AGE वाला प्लूरल नहीं बनेगा, याद कर लो। चलते फिरते, राह में चलते फिरते आप याद करो। सर IS का प्लूरल बनाना है, ES ऐड करो। UM का करना है, A से रिप्लेस करो। सर RY आ जाए एंड में, प्लूरल नहीं बनेगा। मशीनरी, प्लूरल नहीं बनेगा, RY आ गया। ब्रेवरी, RY आ गया, प्लूरल नहीं बनेगा। सीनरी, RY आ गया, प्लूरल नहीं बनेगा। तो इस तरीके से चीज़ों को अगर हम लेकर के चलते हैं तो हमारे लिए इंग्लिश काफ़ी ईजी होने वाली है। बाकी घबराओगे, परेशान होगे तो चीज़ें डराती है। लोग कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, लेकिन जीत से पहले तो डर है। तो अगर आप डर रहे हो तो समझो कि आगे जीत है। बात समझ आ रही है? तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलो, ठीक है। चीज़ों को समझने की कोशिश करो। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इफ़ यू आर इंटरेस्टिंग, एवरीथिंग इज इंटरेस्टिंग। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, नथिंग इज इंटरेस्टिंग। फाइन। सो आई होप कि यू गॉट ईच एंड एवरीथिंग। लेट्स सी कि हम आगे अब कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं गाइस, ठीक है।